हुए हैं और सबके अपने अपने दावे भी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। विधायक दल की बैठक से पहले कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए, कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसमें 1-to-1 चर्चा की जाएगी विधायकों से। और इस कोर ग्रुप की बैठक में कम लोग शामिल होंगे, जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के वो शामिल होंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। चलिए, अतुल लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, चूंकि अभी समर्थकों से हम बातचीत कर रहे थे, नीलम जब बातचीत कर रही थी, तमाम समर्थकों के अपने अपने दावे हैं। कोई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से सीएम बनते देखना चाहता है, कोई नया चेहरा देखना चाहता है। यानी इस बार अभी भी तस्वीर साफ नहीं है, ये कहना गलत नहीं होगा। और मुकाबला बेहद कड़ा है, रेस में काफी लोग हैं और सारे ही बड़े नाम है रेस में। देखिए सोनाली, देखिए जब बात मुख्यमंत्री की फेस की होती है, चेहरे की होती है, तो समर्थक जो होता है वो अपने नेता को ही बनाने की मंशा रखता है। और ये तो खासतौर पर मध्य प्रदेश का मामला है, जहां पे अब बड़े बड़े दिग्गज लोग मैदान में उतरे थे, चुनावी मैदान में, और उनकी गिनती सीएम फेस में हो रही है। हालांकि देखिए, ये कौन बनेगा ये पार्टी ही तय कर पाएगी, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता अपनी अपनी मंशा रख देंगे। देखिए सोनाली, इससे पहले हम बीजेपी दफ्तर के अंदर थे, जहाँ पे बैठक होने जा रही थी। हमने वहां पे जब देखा था तो वहां पे एक लाइन थी जो आज के लिए जो है काफी फिट बैठती है आज के दिन के लिए। उसमें जहां पे विधायक दल की बैठक हो रही थी, उसके पीछे एक बैनर लगा था। उस बैनर में लिखा था कि संगठन ही शक्ति है। यानी कुल मिलाकर तमाम विधायकों को यही मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि संगठन से ही शक्ति है और संगठन ही सर्वोपरि है। चलिए, अतुल से हमारा संपर्क टूट गया। नीलम, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि आप काफी देर से बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं, तमाम विधायकों को भी आपने आते देखा, तमाम जो पर्यवेक्षक हैं वो भी आए। कुछ देर बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में जो बड़े चेहरे हैं वो शामिल होंगे और 1-to-1 चर्चा की जाएगी, जिस नाम को फाइनल किया गया है केंद्रीय नेतृत्व की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए विधायक दल की बैठक से पहले जो है कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर और समिति के जो सदस्य, ग्रुप के जो सदस्य है वो मौजूद रहेंगे। और ये हो सकता है कि जो नाम पर्यवेक्षक लेकर आए हैं आलाकमान की तरफ से, यहाँ पर जो है उन्हें इसके लिए इशारा भी कर दिया जाए और आगे की रणनीति पर जो है बातचीत की जाएगी। वही थोड़ी देर बाद जो है विधायक दल की बैठक भी शुरू होगी, जिसमें इस नाम का जो है खुलासा हो जाएगा। अभी थोड़ी ही देर पहले हमने गोविंद सिंह राजपूत से बात की थी, जीत करके आए हैं, सिंधिया समर्थक हैं, और जब उनसे सिंधिया को लेकर के सवाल किया गया कि क्या वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम के चेहरे के तौर पर देखना चाहते हैं, तो हालांकि खुशी तो दिख रही थी चेहरे पे, पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया गया है। क्योंकि देखिए, पार्टी का सीधा संदेश था, सीएम फेस को लेकर के कोई भी कुछ ना कहे, पर सभी के चेहरे कुछ ना कुछ जो है कह रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत कहते हुए नजर आए कि खुशखबरी मिलेगी, बस आप थोड़ा सा इंतजार करिए। तो ये जरूर देखना होगा कि खुशखबरी किसके लिए, क्या सिंधिया समर्थकों के लिए ये खुशखबरी की बात हो रही थी या फिर किसी नए और चेहरे की खुशखबरी की बात हो रही थी। तो देखिए, आज का जब ये नाम का जब फैसला हो जाएगा, जब ये नाम सामने आएगा, तो कई चेहरे मायूस भी हो सकते हैं और कईयों पर जो है खुशी की जो लहर है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि जितने भी बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, छुपाने की कोशिश करते करते बहुत कुछ बताते हुए गए हैं। अब इस बात का अंदाजा किस तरह से निकाला जा सकता है, क्या अर्थ निकाला जा सकता है, ये देखने वाली जरूर बात होगी। क्योंकि अगर सिंधिया समर्थक कह रहे खुशखबरी है, तो इसका अलग एक मायना निकाला जा सकता है कि हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के पार्टी में कुछ और तय किया गया हो, कोई नई रणनीति पर बात की गई हो। थोड़ी ही देर में कोर कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है और उसके बाद विधायक दल की बैठक, 163 विधायक से राय ली जाएगी कि क्या उस नाम पर सभी की सहमति है जिसे पार्टी आलाकमान तय कर चुका है। क्योंकि देखिए, नाम तय हो चुके हैं। दिल्ली में बैठकों का दौर हमने देखा था, पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन्होंने जो है उन नामों से मुलाकात भी की जिन्हें सीएम के प्रबल दावेदार भी। चूंकि आपके पीछे काफी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, मुझे एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि उन कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, उनके मन को टटोलने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो क्या चाहते हैं। चूंकि शिवराज सिंह चौहान को भी कोई सीएम फेस की तरह एक बार फिर से बनते देखना चाहता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी कई समर्थक हैं, प्रहलाद पटेल के भी होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर के भी होंगे। जरा सबसे बात कीजिए, कोशिश कीजिए जानने की क्या कुछ वो चाहते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं और अलग अलग क्षेत्र से पहुंचे हैं ये कार्यकर्ता मध्य प्रदेश भर से और अपने नेताओं की दावेदारी कर रहे हैं। कुछ देर पहले जब हमने बात की थी तो कुछ का कहना था कि बदलाव होना चाहिए, सीएम शिवराज से मामा वाला रिश्ता तो जुड़ गया है पर अब एक नया चेहरा जिससे कि एक नया रिश्ता जुड़े। और ज्यादातर समर्थक ये कहते हुए नजर आए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी कि सिंधिया की जो लोकप्रियता है वो कहीं न कहीं आज देखने को मिल रही है सीएम शिवराज के बाद, क्योंकि कई कार्यकर्ता ये भी कहते हुए नजर आए कि जब सीएम का भले ही चेहरा सामने पार्टी नहीं लेकर आई थी पर जो वोट दिए गए हैं, खास तौर पर जो लाडली बहनों के वोट हैं वो उनके भैया या युवाओं के जो वोट हैं वो उनके मामा के नाम पर ही जो है पार्टी को मिले हैं। तो ये जरूर है कि जहां एक और सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी वर्तमान के सीएम शिवराज के नाम पर दिखाई दे रही है, तो कहीं न कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का भी कहना है कि हर बार जो है मध्य क्षेत्र से मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। देखिए बीजेपी में अगर हम देखें तो एक लंबा अरसा हमने देखा कि मध्य क्षेत्र से ही मुख्यमंत्री बने हैं, तो अब अलग अलग क्षेत्रों के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक है, वो ये चाह रहे हैं कि उनके क्षेत्र के नेताओं को भी मौका दिया जाए। ग्वालियर चंबल से किसी को मौका मिल सकता है, या वो नरेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया, या मालवा निवाड़ से किसी को मौका दिया जाए। मालवा निवाड़ की बात है कि आखिर मौका किसको दिया जाएगा, सबके अपने अपने दावे हैं। एक बार नीलम कार्यकर्ताओं से जरा बात कीजिए, समर्थकों से जरा बात कीजिए। जी बिल्कुल, हम यहाँ कोशिश करेंगे कार्यकर्ताओं से भी एक बार फिर से बातचीत करने की, पर आप देखिए ये जो भीड़ यहाँ नजर आ रही है और सभी को इस बात का इंतजार है कि कब बैठक शुरू हो और कब जो है उस नाम का खुलासा हो, या यूं कहें जो एक कहा जाता है कि लिफाफे में बंद नाम, तो उस वो लिफाफा खुले और वो नाम सबके सामने आए। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ जो बीजेपी कार्यालय में इतनी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है, धीरे धीरे तमाम धन्यवाद है। नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में, आप संगठन से पूछिए। गोपाल भैया बहुत बहुत बधाई, 9वीं बार के विधायक हो गए, मुख्यमंत्री कब बने गुरुजी कह रहे थे। देखिए ये सब बातें होती रहती, लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व जी और पर्यवेक्षक जी वही तय करेंगे इस बात के लिए जी। तो बिल्कुल गोपाल भार्गव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो शीर्ष नेतृत्व है वही तय करेगा। हालांकि तमाम विधायकों को प्रोटोकॉल के तहत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि अगर मीडिया आपसे सवाल पूछती है सीएम फेस को लेकर तो आपको जवाब नहीं देना है, बयानबाजी से बचना है, क्योंकि तस्वीर विधायक दल की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगी। लगातार हम आपको अलग अलग नेताओं के बयान सुना रहे हैं, तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रहलाद पटेल को भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी आए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी बीजेपी दफ्तर में मौजूद के थोड़ी देर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें 1 to 1 चर्चा की जाएगी जो भी बड़े चेहरे हैं उनके बीच। बीजेपी के तीनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी है। शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। हमारे सहयोगी भी जो वहां पर समर्थक जुटे हैं, जो वहां पर कार्यकर्ता जुटे हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे। आपने सुना किस तरीके से तमाम दावे किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोई रिपीट करना चाहता है कि एक बार फिर से मामा ही मुख्यमंत्री बने, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो बदलाव भी चाहते हैं कि हमेशा एक ही चेहरा क्यों, बदलाव किया जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी कई समर्थक वहां पर जुटे हुए थे और तमाम समर्थक जाहिर तौर पर अपने अपने जो नेता हैं उनका समर्थन करने वहां पर पहुंचे हैं और उन्हीं के पक्ष में बयानबाजी भी करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रहलाद पटेल की। देखिए प्रहलाद पटेल भी सीएम फेस के लिए एक बड़ा चेहरा है और इनकी भी मुलाकात हम कहें कि केंद्रीय नेतृत्वों से कई बार हो चुकी है और रेस में ये एक प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और हालांकि अभी इस्तीफा जरूर दे दिया है क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी संगठन में इनको मिलने जा रही है। क्या ये मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, ये कहना हालांकि जल्दबाजी होगी, लेकिन जाहिर तौर पर बड़ी जिम्मेदारी तमाम नेताओं को दी जाएगी। क्योंकि देखिए इस बार का चुनाव काफी अलग, क्योंकि कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतारे गए थे बीजेपी की ओर से। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कि केंद्र का नेतृत्व करते हुए आ रहे थे, लेकिन अब इन्हें विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी दी गई। इन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया और अपनी अपनी सीट से बम्पर जीत भी हासिल की। अब ये मौका है बीजेपी के पास
कि अब इनकी जीत को किस तरीके से भुनाया जाए। चलिए, नीलम लगातार जुड़ी हुई हमारे साथ। नीलम, चूंकि आप समर्थकों से बात करने वाली थी, समर्थकों से बात कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए क्या कुछ वो चलिए, समर्थकों से आप बात बाद में कर लीजिएगा, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री की रेस में कई बड़े चेहरे हैं, भले ही जैसा कि आपने खुद भी कहा कि लाडली बहना योजना का जिक्र बार बार किया जाता है क्योंकि एक बड़ा फैक्टर था बीजेपी की जीत में, और इसका श्रेय भी तमाम नेता मुख्यमंत्री को देते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन हम उन चेहरों को भी नेग्लेक्ट यहां पर नहीं कर सकते क्योंकि बड़े चेहरे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये बहुत बड़े चेहरे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बड़े चेहरे हैं और जब मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए उतारा गया था तो सवाल यही उठ रहा था कि पार्टी के मन में क्या है, किस रणनीति के तहत ये इतने बड़े चेहरों को मध्य प्रदेश की राजनीति में उतारा गया है, क्योंकि ये लंबे समय से मध्य प्रदेश से दूर थे, केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे। चाहे हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, प्रहलाद पटेल की या कैलाश विजयवर्गीय की, इन 3 नामों को लेकर ही सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है कि अगर इन्हें सीएम नहीं बनाया जाता है तो इनके अगले राजनीतिक भविष्य को लेकर के क्या योजना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रहलाद पटेल की, जिनका नाम सीएम और इसके बाद डिप्टी सीएम की रेस में